क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 प्लस में टेन 45 की वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कोसेक 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2, ठीक है। तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 अपॉन यहाँ पे देखिए सेक 30 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, ठीक है। तो सेक का उल्टा क्या, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस में कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होता है प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2√3 होगा, क्या होगा बच्चों 2√3 होगा। तो यहाँ पे 2√3 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 2 सेम है, तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा √3 प्लस में 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2√3 माइनस, अब देखो बच्चों √3 सेम है, ठीक है। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ए मेन डिवाइड है, ठीक है। अभी नीचे वाला कैलकुलेशन करते हैं, 2√3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 2√3 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे √3 क्या है सेम है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4 होगा प्लस में। अब देखो बच्चों 2 और 2 क्या है सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा √3 प्लस में। अब देखिए 1 में 2√3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√3, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे 1√3 है और 2√3 है, 2√3 और 1√3 कितना होगा 3√3 होगा -4 अपॉन कितना है 2√3, यहाँ पे मेन डिवाइड है। अब यहाँ पे देख लीजिए नीचे में क्या है, यहाँ पे 2√3 एलसीएम लिए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2√3 और 1√3 कितना होगा 3√3, ठीक है। और ये माइनस में क्या है 4 है, तो माइनस में क्या लिख लीजिए 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2√3 और 1√3 कितना होगा 3√3 और ये क्या है प्लस है, तो क्या है प्लस में क्या लिख लिए 4 लिख लीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका क्या बचा है 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस में क्या बचा है 4 बचा है। अब देखो बच्चों आपने तो पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना, कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। एज को रेशनलाइजेशन कर लीजिए, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 माइनस में क्या होगा 4 होगा। अब देख लीजिए a माइनस बी और a माइनस बी, आपको तो पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² -2ab, 9th में पढ़ा होगा अच्छे से तो पता होगा। तो इसको क्या लिखेंगे 3√3 -4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों a² - b², 3√3 का स्क्वायर और माइनस में क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे, अब देखो बच्चों आगे जो आपको करना है 3√3 का क्या है, यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² -2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए a² प्लस में b² के जगह पे कितना है 4 का स्क्वायर -2 इंटू a के जगह पे कितना है 3√3 और b के जगह पे कितना है 4 अपॉन में देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा √9, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कितना होगा 3, तो 9 3 जा कितना होगा 27 -4 4 जा कितना होगा 16। अब देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 और 9 3 जा कितना होगा 27, ठीक है, प्लस 4 4 जा कितना होगा 16 माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना होगा 24, कितना है 24√3, ठीक है। अपॉन है कितना हो जाएगा इसको माइनस कर लिया 7 में से 6 गया क्या हुआ 1 और 2 में से 1 गया कितना हुआ 1। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है भाई, एक तो एडिशन करना है, इसको ऐड कर दो फटाफट, ठीक है। 13 का 3 कैरी 1, ठीक है, 2 3 1 कितना होगा 43 -24√3 अपॉन कितना आया 11 आया।
देखो बच्चों, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, अभी हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है, वो क्या होती है 1/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 4 इंटू सेक 30, ठीक है। cos का उल्टा क्या होता है सेक, cos 30 की वैल्यू होता है वो क्या होता है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1045 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होती है जो कितना होते हैं √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 का रूट निकालेंगे कितना होगा 3, माइनस क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 जाए कितना होगा 4, प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 को क्या लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर कितना है 4, इसको लिख लीजिए एज इट इज। अब देखो बच्चों, आपको आगे क्या करना है 5/4, 5 जाए क्या होगा 5/4, 4 जाए कितना होगा प्लस में 16/3, और यहाँ पे देख लीजिए -1 है, -1 एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखो, अब देखो बच्चों ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 4 होगा, तो 4 लिख लीजिए। अब देखिए 4 से में क्या होगा 1, प्लस में 4 से में कितना होगा 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा पता है, ये दोनों का ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 4 3 जा 12, ठीक है। ए मेन डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो है ए मेन डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा कितना हुआ 12, इसका एलसीएम ले लीजिए 12। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, अब 5 3 जा कितना होगा 15, प्लस अब देखिए 3 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 12 आएगा, 3 4 जा 12 4, और 16 4 जा कितना होगा 64, माइनस ए क्या होगा 12, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए 3 और 1 कितना होगा 4 अपॉन कितना हो गया 4। अब देखो बच्चों 4 से 4 क्या हो गया 1 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या बचा है 6, 5 और 4 कितना हो गया 9, ठीक है, और 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस कितना हो गया 12 अपॉन कितना है 12, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ का हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया कितना हुआ 9 में से 2 गया कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 में से 1 गया क्या हुआ 6 हुआ, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा 12 हो गया। अब देखो बच्चों ये जो आपका आया है वो कितना है 67 अपॉन कितना है 12 आया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो।